हैं, कल देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। हवाई हमलों से बचाव के लिए मॉक ड्रिल होगी। 54 साल बाद देश में ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन आम जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देने का अभ्यास किया जाएगा और देश के 244 चिन्हित जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी। तो इसका मकसद सिविल डिफेंस की तैयारी की जांच करना और बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में जिला अधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूल के छात्र भी भाग लेंगे। तो सरकार का कहना है कि मॉक ड्रिल विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों और आपसी तालमेल की जांच के लिए जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज से। पंकज, क्या जानकारी? मॉक ड्रिल की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, कल ये मॉक ड्रिल होनी है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरह से आदेश है उसको देखकर बैठक भी की जा रही है, उसके बाद तैयारियां भी जोरों पर है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि मैं कनॉट प्लेस में हूं, जो वीआईपी इलाकों में आता है। आप देखिए पीछे पालिका बाजार गेट नंबर 1 का मेट्रो स्टेशन, इधर राजीव चौक 6 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ आप देखिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। लगातार जो भी वाहन आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तमाम देखिए इस तरह यहाँ पर खुद एसएचओ मौजूद हैं, उनके साथ साथ बीएसएफ के एसएचओ मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में तमाम यहाँ पर टीमें हैं। एक एक गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है, गाड़ियों को यहाँ रोका जा रहा है और उनका बाकायदे वाहनों का डिग्गी खोली जा रही है, उसमें तलाशी ली जा रही है, उसके बाद उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के व्यवस्था को देखते हुए जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां करना है, किस तरह से कौन से रूट को मैप बनाना है, क्या कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, उन तमाम व्यवस्थाओं पर दिल्ली पुलिस की नज़र है। और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैठक करके इसमें इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है दोपहर का वक्त है, अभी भी यहाँ पर बैरिकेटिंग करके देखिए गाड़ी रोकी गई है, गाड़ी का डिग्गी खोला जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि इसमें क्या क्या सामान या वस्तु है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोग के माध्यम से। देखिए ये गाड़ी रोक दी गई है, गाड़ी पर यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ये बाकायदे यहाँ डिग्गी खोली जाएगी और उसमें देखा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या है, कहाँ से आए हैं, इनका डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। बाकायदे यहाँ देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, मैं दिखाऊंगा कि गाड़ी नंबर भी नोट कर रहे हैं और उनका जो है तमाम जानकारियाँ जो है एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर नोट किया जा रहा है। तो ये अब तक कितनी गाड़ियों का नोट किया आपने लगभग? अब तक देखिए 23 गाड़ियों को इन्होंने चेक करके यहाँ पर नोट कर लिया है, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर मालिक कौन है और उनका नंबर क्या है। फिलहाल पूरी डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। देखिए गाड़ियाँ एक एक आ रही है, पुलिस के द्वारा यहाँ रोका जा रहा है। बीएसएफ की टीम यहाँ पर मौके पर तैनात है, उनके नेतृत्व में उनके दिल्ली पुलिस के साथ जो है ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर यहाँ लगातार इस तरह का जो है गाड़ियाँ रोकी जा रही है, चेक की जा रही है कि कौन सी गाड़ी, क्या कोई गाड़ी ऐसी संदिग्ध है जिस गाड़ियों को इनको थोड़ा सा भी संदेह दिख रहा है, उस गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदे गाड़ी की तलाशी भी ली जा रही है, उनकी डिग्गी खोली जा रही है, उसमें क्या क्या है, कहाँ से आ रहे हो, गाड़ी नंबर नोट किया जा रहा है। तो इस तरह से जो देखा जाए तो दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से ये जो है दिल्ली पुलिस ने इस तरह की चीज़ें शुरू की है। और पूरा जिस तरह से बात हो रही है, पूरे दिल्ली में अगर देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कल मॉक ड्रिल को लेकर के भी तैयारियां चल रही है, किस तरह से मॉक ड्रिल करना है। पंकज, जो लोग यहाँ पर हैं, मॉक ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं, जो अपनी वाहनों की जांच करवा रहे हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर? जरा उनसे भी बात करने की कोशिश। बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए मैं एक मिनट बात करूंगा। क्या नाम आपका? कमलजीत। गाड़ी आपकी चेक हुई, कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। क्या लगता है कि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के दिल्ली में अलर्ट है, तैयारियां चल रही है, आपको क्या लगा ये काम सही है? सही है सर। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। आप क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, जो पुलिस रोकी है, चेक करी है? बिल्कुल अच्छा काम किया है। हाँ जी। बिल्कुल पंकज, और ये देखिए कल मॉक ड्रिल भी होनी है, तो ये लोग उसमें किस तरह से सहयोग करेंगे? क्या इनको ये बात पता है कि कल एक मॉक ड्रिल यहाँ पर होगी और पूरे देश में हम देखेंगे 244 जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है, तो उसको लेकर लोगों की क्या राय है? क्या उसमें अपना सहयोग देंगे? कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जो छात्र हैं, यानी छोटे से लेकर बड़े तक सभी इसका हिस्सा बने तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, देखिए और भी हैं, गाड़ी यहाँ पर चेक हो रही है, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आपका क्या नाम है? आपका? रविंद्र नाम है जी। रविंद्र जी कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से। अच्छा यहीं से। गाड़ी चेक की जा रही है, नंबर नोट किया जा रहा है, क्या लगता है अच्छा काम है? अच्छा काम है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के अलर्ट है, कल मॉक ड्रिल किया जाएगा, मॉक ड्रिल को लेकर के आप लोग क्या देखते हैं? मैं तो डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, हम दोनों डिफेंस बैकग्राउंड से हैं
और मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉक ड्रिल है ये क्वार्टरली 6 मंथली एटलीस्ट होनी चाहिए इंडिया में, होनी चाहिए। क्योंकि इससे जागरूकता आई पब्लिक में। और साथ साथ ना जो ऐसे जो तत्व हैं, हमारे पहलगाम में हुआ है या पुलवामा हुआ था, वो सब नहीं होंगे आगे आने वाले दिनों में, अगर सब अलर्ट रहेंगे इस मामले में। अब की बार तैयारियां जोरों पर है, कार्रवाई उचित होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन टाइम और वक्त देखते हुए। बिल्कुल। अच्छा पंकज, यहाँ पर एक जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, जुनून है बहुत ज्यादा है। हम खुद जवान थे, हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जोश बहुत ज्यादा है पंकज। यहाँ पर लोगों की एक जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, जिस तरह से हौसला चाहिए और टाइमिंग चाहिए और परमिशन चाहिए। देखिए जिस तरह से ये बता रहे हैं ये खुद डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी ये है कि और 2 लोगों को ये उस तरह की ट्रेनिंग दें या उस बारे में समझाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर पाएं। क्योंकि समय इस वक्त अब देखिए कि सारा फोकस है डिफेंस का, अपनी सीमा को बचाने के लिए या फिर पाकिस्तान की तरफ। तो ऐसे में हम देख रहे हैं जो लोग हमारे बीच है डिफेंस से जुड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आम लोग हैं उनमें भी वो कहीं ना कहीं जागरूकता को फैलाएं। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है, ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और हम लोग साथ हैं, तो ये एक मैसेज है। ये यही नहीं, आम पब्लिक भी कर रही है कि हम सरकार के साथ हैं, हम देश के जवानों के साथ हैं। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम भी कंधे से कंधा मिला के युद्ध करने के लिए और बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। ये कहना आम लोगों का, जो युवा हैं उनके अंदर ज़्यादा जोश है, ज़्यादा जुनून है, उनका साफ तौर पर संदेश है कि कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम भी कंधे से कंधा मिला के रहेंगे और किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और पंकज, जो पुलिसकर्मी आपके आसपास हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है वो कब से हो रही है, क्या अभी ये शुरू हुई है और कल भी इसी तरह से स्थिति तो खैर जारी रहेगी, कल तो होगा ही, लेकिन आज क्या दिन भर शाम तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अगर बात किया जाए, जब से तनाव की बात आई है, भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा है, तभी से लगातार हर एक जिले में लगातार जिले के अधिकारी के नेतृत्व में, डीसीपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हर एक जिले में शाम के टाइम जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पर पर्यटक स्थल है, जहां पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, बाकायदे वहां पर गेट बनाया गया है, पुलिस की तरफ से वहां तैयारियां की गई है। एक बिल्कुल पंकज, आप और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वापस आपके पास लौटेंगे। मॉक ड्रिल को लेकर सामने आ चुका है, मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में रही है, तो यूपी के 19 जिलों में कल का डीजीपी का यह बयान की पूरी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के लिए जारी निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने राज्य के जिलों को के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी स्थिति से निपटने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए मॉक ड्रिल निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी के 19 जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और 19 जिलों में हम बेहतर तरीके से इस मॉक ड्रिल को करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे कि उन्हें आपात स्थिति में कैसे बचना है। 7 मई को सिविल डिफेंस संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे उनले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें पहला ए कैटेगरी में है, 2 सी कैटेगरी में है, रेस्ट बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है, सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। तो डीजीपी कह रहे हैं कि कल करने हैं और इस मॉक ड्रिल को और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भी लगातार जुड़े हैं। पंकज, तो तैयारियां पूरी हो गई हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें यहाँ पर पूरी तैयारी दिख रही है। दिल्ली में भी हमने देखा किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है वो तैयारी कर रही है कल के लिए। इवन आज भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। और क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। किस तरह से मॉक ड्रिल करना है, कहां पे करना है, कितने छात्रों को उसमें शामिल करना है, ये तमाम चीज़ें जो है बैठक में बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद इसको जो है कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। फिलहाल देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, जो कि अगर देखा जाए कनॉट प्लेस जो मेन मार्केट है वहाँ पर बैरिकेटिंग करके एक एक गाड़ियाँ रोक करके कतारों के साथ लगा करके इनको देखा जा रहा है, इसमें चेक किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर क्या है, और उनका बाकायदे एक एक व्यक्ति का डाटा भी लिया जा रहा है। डाटा ये लिया जा रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका लाइसेंस है कि नहीं, आपका आधार कार्ड है कि नहीं, उसके साथ साथ क्या क्या सामान है, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, ये इस तरह का एक डाटा बनाया जा रहा है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इनके साथ पूरी बीएसएफ की टीम है, बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। ये भी देखिए पूरा नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस के साथ कहीं न कहीं कंधे से कंधा मिला करके ज्वाइंट ऑपरेशन में बीएसएफ की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार एक एक वाहन, एक एक गाड़ियों पर नज़र रख रही है कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जो आम लोग हैं, जिस तरह से उनके अंदर जोश और जुनून है, वो देखते हुए ये पंकज, हम चाहेंगे आप सुरक्षा बलों से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 ऐसे बड़े पॉइंटर्स रहेंगे। पहले पॉइंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस सायरन बजेगा जिससे पता चलेगा कि अब आपको बंकर्स में छिपना है, अब आपको सावधान रहना है। अगर कोई भी दुश्मन देश का विमान सीमा में घुसता है, भारत में पहुंचता है, तो उस वक्त सायरन बजने की बात कही जा रही है। तो उसको लेकर क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए हर एक पॉइंट पर तैयारियां पूरी हैं। किस तरह से मॉक ड्रिल करना है, किस तरह से सायरन बजाना है, इसको लेकर के बैठक हुई है। बैठक में तय किया गया है कि किस तरह से जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा और किस तरह से सायरन का क्या, जो बच्चे हैं, जो आसपास के लोगों को शामिल किया जाएगा, उनको साफ तौर पर समझाया जाएगा कि इस सायरन का मतलब क्या होता है। और पंकज, आपके आसपास जो सुरक्षा कर्मी है, एक बार आप कोशिश कीजिए उनसे इस बात को समझने की, जो सायरन बजाया जाएगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि पहले भी वो इस तरह की ड्रिल्स करते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आसपास के सुरक्षा कर्मी हैं, इनके पास परमिशन नहीं होती है, बिना परमिशन के नहीं बोल सकते हैं। कोई सीनियर अधिकारी आएगा वही बोल सकता है। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनको किस तरह से गाइड किया गया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर नज़र रख रहे हैं और जो गाड़ी संदिग्ध दिख रही है उसको रोका जा रहा है। बाकायदे खुद दिल्ली पुलिस के यहाँ पर इंस्पेक्टर SHO साहब भी मौके पर मौजूद है। उनके नेतृत्व में जो BSF के इंस्पेक्टर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। उनकी पूरी टीम है। इस पूरी टीम मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आप देखिए ये मेन रोड है, मैं दिखाऊंगा सहयोगी से, ये मेन रोड है, इस पर बैरिकेटिंग किया गया है और एक एक गाड़ियों को यहाँ धीरे सिंगल कतार में निकाला जा रहा है। उसके बाद जहाँ पर भी जिस गाड़ी में संदेह दिख रहा है उस गाड़ी को साइड बुलाया जा रहा है, उसको जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो इस तरह का जो माहौल बनाया गया है, कहीं न कहीं मॉक ड्रिल से पहले लगातार, वैसे भी आमतौर पर देखा जाए तो जगह जगह बैरिकेटिंग दिल्ली में लगाई जाती है, चेकिंग की जाती है, लेकिन जब से तनाव का मामला आया है भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। तमाम तैयारियों की व्यवस्थाएं हैं। खुद जो सीनियर लेवल के, स्पेशल CP लेवल के जो अधिकारी हैं, खुद नज़र रखे हुए हैं। लगातार DCP से लेकर के तमाम अधिकारियों की बैठक हो रही है, किस तरह से किस मार्केट, बिल्कुल, यानी तैयारियां लगभग पूरी। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है और यहाँ पर सघन चेकिंग भी की जा रही है। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन